जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम उल्का पिंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये उल्का पिंड होता क्या है और उल्का पिंड गिरते कैसा है और कहाँ से गिरता है। इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उल्का पिंड के बारे में सारी चीज़ें आज जानने की हम कोशिश करेंगे और उल्का पिंड अगर पृथ्वी पर गिरता है तो इसका नुकसान क्या होता है, इसके नुकसान के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि उल्का पिंड होता क्या है। उल्का पिंड का तात्पर्य सिर्फ इतना है, आपने अक्सर अगर बाहर सोते होंगे तो आपने देखा होगा कि आकाश में अचानक कुछ जाता हुआ दिखाई देता है, जलता हुआ दिखाई देता है। वो क्या होता है? वो एक प्रकार का पिंड होता है। पिंड वो नहीं होता है, वो क्या होता है? उल्का होता है। ओके, मतलब कि आकाश में अचानक अत्यंत तेज गति से जाता हुआ ऐसा पिंड जो हमें चलता हुआ या जलता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। लेकिन वही उल्का जब पृथ्वी पे आके गिर जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पिंड कहते हैं। यानी कि उसके रास्ते को हम उल्का और पृथ्वी और किसी सतह से जाके टकरा जाने को पिंड कहते हैं। यानी कि जब दोनों प्रक्रियाएं होती हैं तब जाके वो उल्का पिंड कहलाता है। अब एक्चुअली में उल्का पिंड आता कहाँ से है और गिरता कैसे है, इसके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जितने भी हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनके पास क्या है? खुद का गुरुत्वाकर्षण है। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सबके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ठीक है, अब जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तो गुरुत्वाकर्षण का काम ही यही होता है कि किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचना यानी आकर्षित करना। तो जाहिर सी बात है, जब किसी भी ग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण रहेगा तो जरूर न जरूर अपने पास में रहने वाले या जो उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने वाले पिंड होंगे, चाहे जो भी वस्तुएं होंगी, उनको क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये किसका गुण है? जिनके अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होगी, यानी कि जिनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स हो। ओके, अब जब अपने तरफ आकर्षित करेगा तो ये क्या करेगा? चूंकि सबसे पहले हम जानते हैं ये एक्चुअली हमारा ये क्या है? हमारा एक ब्रह्मांड है। मतलब हमारे ब्रह्मांड में जितने भी जो हमारा सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह है? सूर्य तो खुद एक ग्रह है, ठीक है, और उसकी जो परिक्रमा करते हैं, उसकी परिक्रमा कितने ग्रह करते हैं? 8 ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, जिसको हमने क्रम वाइज लिखा है, यानी कि बढ़ते क्रम में। सबसे पहले कौन आता है? सूर्य के जस्ट बगल में बुध, यानी सूर्य के सबसे करीबी ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके जस्ट बाद शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी, यानी हमारी पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पे आती है? तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है, उसके जस्ट बगल में मंगल है, और मंगल के बाद और बृहस्पति से पहले, ये जो मंगल है और इस बृहस्पति से ठीक पहले क्या भरे हुए हैं? क्षुद्र ग्रह भरे हुए हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड भरे हुए हैं। यही एस्टेरॉइड क्या होते हैं? मतलब जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह है, यही एस्टेरॉइड, यही जब गिरने लगते हैं तो इन्हीं को उल्का कहते हैं, और वही जब जाके गिर जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। यानी कि यही क्षुद्र ग्रह जब गिरने लगते हैं और जाके गिर जाते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? यही जाके क्षुद्र ग्रह बाद में जाके क्या हो जाते हैं? उल्का पिंड बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह आ जाता है। बृहस्पति के बाद शनि आ जाता है। शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद सबसे लास्ट में वरुण आ जाता है। ठीक है, ये कितने हो गए? अभी तक जो वर्तमान में हमारे क्या है? हमारे 8 ग्रह है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इससे पहले कितने ग्रह हुआ करते थे? 9 ग्रह हुआ करते थे। जो सबसे लास्ट में एक नेपच्यून था, उसको क्या कर दिया गया? वो एक बहुत ही छोटा ग्रह था। ठीक है, और वो ग्रह का जो गुण होता है उसके अंदर वो गुण नहीं था, इसके वजह से उसको क्या कर दिया गया? ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब चूंकि क्या होता है, जब अब हम जानते हैं कि आखिर में जो क्षुद्र ग्रह है आखिर में गिरने क्यों लगते हैं? इनके गिरने का कारण क्या होता है? इनके गिरने का सर्वप्रमुख कारण एक ही है। वो क्या है? वो है गुरुत्वाकर्षण बल। वो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो क्षुद्र ग्रह भरे हुए हैं किसके किसके बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे सब सारे ग्रहों के पास क्या है? अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है। मंगल के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है और बृहस्पति के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये जो क्षुद्र ग्रह है, यानी जो उल्का पिंड गिरता है, वो अधिकांशतः मतलब पृथ्वी की तरफ ही क्यों गिरता है?
इसी साइड में क्यों गिरता है, इसको हम जानते हैं। इसकी पृथ्वी के साइड में, पृथ्वी पर गिरने का इसका प्रमुख कारण यही है कि जो मंगल का गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन क्षुद्र ग्रहों को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है, अपनी तरफ इनको खींचता है। और बृहस्पति क्या है, वो अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे क्या है, ये जो क्षुद्र ग्रह है ये क्या है, इसमें कुछ भाग ऐसे जो मान लो आधा होगा, इसका कुछ भाग तो इसके क्षेत्र में आता होगा, बृहस्पति के क्षेत्र में जितना भी बृहस्पति का जो क्षेत्र होगा उसके क्षेत्र में आता होगा, वो तो कभी गिरेगा नहीं। लेकिन जो मंगल के क्षेत्र में मान लीजिए कुछ ग्रह, क्षुद्र ग्रह आते होंगे, वही क्या करने लगेंगे, जब ये अपना फोर्स लगाएगा तो ये गिरने लगेंगे। लेकिन जब गिरेंगे तो ये क्या मंगल पे ही क्यों नहीं गिरते हैं, मंगल जब इसको आकर्षित कर रहा है तो इनको तो मंगल ग्रह पे ही गिर जाना चाहिए, लेकिन मंगल ग्रह पे क्यों नहीं गिरते हैं। इसका कारण है कि जितने भी ग्रह हैं ये क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। यानी कि सूर्य की सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो जब सारे ग्रह और साथ ही साथ एस्ट्रॉइड यानी जो क्षुद्र ग्रह हैं ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी इनके साथ ही परिक्रमा कर रहे हैं। यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं क्या कर रही हैं, सूर्य की, हमारी जो हमारा जो सूर्य है उसका क्या कर रही है, परिक्रमा क्या कर रही है, यानी कि इसका परिक्रमण कर रही है। ठीक ऐसे ही जब मंगल ग्रह इनको अपनी तरफ आकर्षित करता है तो इसकी तरफ आने लगती हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जब मंगल ग्रह है एक क्या कर रहा है, अपने स्थान पे क्या है, खुद एक गतिमान है, ऐसे क्या कर रहा है, गति कर रहा है ऐसे अपने स्थान पर। अब ये क्या करता है, ये इसको अपने क्षुद्र ग्रहवा को सब ये मंगलवा क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित कर ले, यानी बुला लेता है। लेकिन बुला के करता क्या है, बुला के और अपने क्या करता है, चल जाता है, यानी कि यहाँ से हटके यहाँ पे चला आता है। ठीक है, और पृथ्वी जो है ये भी तो अपना परिक्रमण कर रही है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा स्लो मोशन परिक्रमण करती है। ठीक है, तो हई चुट्टा का किया मंगलवा, ये क्या करता है, अपने क्षुद्र ग्रह को बुलाया, आपने क्या किया, दूर भग गया। लेकिन जो क्षुद्र ग्रह है अभी तो निकल गया है, अब गुरुत्वाकर्षण की वजह से जब यहां से निकल गया, इसके गुरुत्वाकर्षण में रहा नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये दोनों क्या है, ये जो क्षुद्र ग्रह है इन दोनों के, मंगल और बृहस्पति दोनों के क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में। लेकिन मंगल क्या कर दिया, इसको बुला के क्षुद्र ग्रह को और अपने क्या कर दिया, भग गया। जब भग गया तो ये तो अब उसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से अब चल दिया है, और जब चल दिया तो अभी बृहस्पति के क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गया। अब जब बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गया तो अब इनको रुकने के लिए तो भाई यहाँ पर रुकेंगे नहीं, जैसे मंगल पर रुकते हैं और मंगल भग गया। अभी मंगल जब भग गया तो क्या करते हैं, ये गिरने लगते हैं। अभी जो गिरने लगेंगे तो गिरते गिरते कहाँ आते हैं, यही आके पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पृथ्वी पर गिरते हैं, हमारे का हमारा जो चंद्रमा है, ये हमारा छोटा ग्रह क्या है, जो हमारी पृथ्वी का परिक्रमा करता है, वो क्या है, वो चंद्रमा है। कुछ इस पे भी आके अब चूंकि अब इस पे कब गिरेंगे, जब ये इसी साइड में रहेगा जहां पे है, अभी इस एरिया में अगर रहता है तो इसी पे गिर जाएंगे। लेकिन जब इस एरिया में आ जाएगा, उसके विपरीत आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, तो इस पे गिरने की संभावना कम हो जाती है। और जब ये विपरीत समय डायरेक्शन में आ जाएगा तो यही क्षुद्र ग्रह क्या करेंगे, यही आके पृथ्वी पर धड़ाम धड़ाम गिर जाएंगे। और यही जब धड़ाम धड़ाम गिरते हैं तो जब आ रहे होते हैं, यानी कि ये जो रास्ता है यहाँ तक, यानी जब तक ये पृथ्वी पर गिरे नहीं है, पृथ्वी से टकराए नहीं है, जब तक अभी ये वायुमंडल में ही है, तब तक इनको क्या कहते हैं, तब तक हम इनको उल्का कहते हैं। कब क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। कब तक, जब ये अभी वायुमंडल में है अभी और अभी पृथ्वी से टकराए नहीं है, तब तक इनको क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। और जब ये पृथ्वी से टकरा गए, यहाँ पे जब टकरा गए तो इनको क्या कहेंगे, पिंड कहेंगे। यानी दोनों मिला के इनके रास्ते और इनके गिरने तक को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कह देते हैं। अब चूंकि क्या है, ऐसा नहीं है कि ये जो क्षुद्र ग्रह यानी जो उल्का गिर रहे हैं ये केवल पृथ्वी पर, सबसे ज्यादा अगर उल्का पिंड गिरे हैं और सबसे ज्यादा गड्ढे अगर कहीं हैं तो हमारा कहाँ है, बुध ग्रह पे। सबसे ज्यादा क्रेटर यानी कि सबसे ज्यादा अगर कहीं उबड़ खाबड़ या मतलब जहां गिरेंगे, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा जो पत्थर है वो गिर रहा है तो कहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं जहां टकराएगा उसको नुकसान पहुंचाएगा। जो हमारे पृथ्वी पर भी टकराता है तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे हमारे कई सौ साल पहले हमारे पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे, और ये डायनासोर अचानक गायब कैसे हो गए। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पृथ्वी पर डायनासोर थे वो क्या हो गया, अचानक कोई उल्का पिंड टकराया और उल्का पिंड के टकराने से क्या हो गए, पृथ्वी पे आके पृथ्वी पर जब टकराया तो डायनासोर क्या हो गया, यहाँ से खत्म हो गए। तो जो ये उल्का पिंड गिर रहे हैं ये शुक्र पर भी गिरते हैं, बुध पे भी गिरते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर उल्का पिंड गिरा है और सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसमें किसका नुकसान हुआ, बुध ग्रह का नुकसान हुआ। किसका, सबसे ज्यादा उल्का पिंड कहाँ गिरते हैं, इस पे 24 घंटा धड़ाम धड़ूम बुध ग्रह पे क्या गिरते हैं, उल्का पिंड गिरते रहते हैं। इसको उल्का पिंडवा ने इसको क्या कर दिया, इसको तबाह करके रख दिया है। किसको, बुध ग्रह को। यानी कि बुध ग्रह पे सबसे ज्यादा क्या करते हैं, उल्का पिंड गिरते रहते हैं। ठीक है, अब चूंकि जो हमारे उल्का पिंड गिर रहे हैं पृथ्वी पर तो गिर गए, तो
ऐसा नहीं है कि ये जो पृथ्वी है ये भी तो अपना चल रही है। तो अगर मान लेते हैं पृथ्वी ऐसे घूर्णन कर रही है, ठीक है, तो कुछ उल्कापिंड इसके विपरीत साइड में गिरेंगे, कुछ इसके, मतलब विपरीत साइड कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी अगर ऐसे चल रही है, अगर ऐसे घूम रही है, तो कुछ उल्कापिंड क्या करेंगे, इसके इस साइड से गिरेंगे, और उसके जो डायरेक्शन, इसका जो घूमने की तो क्या बोलते हैं, घूमने का जो डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में गिरेंगे। तो जब इसके डायरेक्शन में, यानी कि पृथ्वी के घूमने के डायरेक्शन में जब गिरते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको उल्का कहते हैं। और जब गिर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पिंड कहते हैं। यानी कि जब पृथ्वी के घूर्णन के गति के दिशा में अगर पिंड गिरता है, क्षुद्र ग्रह गिरते हैं, तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। और उनकी गति कितनी होती है, उनकी गति 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कितनी, 72 किलोमीटर पर सेकेंड। कब, जब सेम साइड, यानी कि जैसे पृथ्वी घूर्णन कर रही है उस दिशा की तरफ अगर गिरता है क्षुद्र ग्रह, तो उसको क्या कहते हैं, पिंड, उल्का पिंड कहते हैं। और वो जो उल्का पिंड की जो गति होती है वो कितना होता है, 72 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से गिरता है। लेकिन ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन इसका क्या है, इसका जो दूसरा कंडीशन बनता है, तो इसका दूसरा कंडीशन इसके विपरीत दिशा में। अब जब विपरीत दिशा में गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, बोलाइट कहते हैं। क्या, विपरीत दिशा में। अब देखिए, समान दिशा में, समान दिशा लिख लेते हैं इसको, समान दिशा और विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। जब समान दिशा में गिरेगा तो उसको उल्कापिंड, उल्का कब कहेंगे, जब रास्ते में रहेगा तो उल्का कहेंगे, और जब गिर जाएगा तो उसे पिंड कहेंगे, ठीक है। लेकिन विपरीत दिशा में जब गिरेगा तो उसको क्या कहेंगे, अगर विपरीत दिशा में गिर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, बोलाइट, बोलाइट। और जब गिर जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, टेक्टाइट, टेक्टाइट। गिर रहे हो, अगर गिर रहा है तो उसको बोलाइट, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं, गिर रहा है तो बोलाइट, गिर गया टेक्टाइट। इसमें गति कितनी होती है, इसमें गति 72 किलोमीटर पर सेकेंड, सेकेंड की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड में कितना, 72 किलोमीटर। और इसकी गति क्या होती है, इसका होता है, इसका बहुत कम होता है, 12 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में कितना, 12 किलोमीटर। कब, विपरीत दिशा में। और सेम साइड अगर समान दिशा में गिर रहा है तो 72 किलोमीटर, यानी एक सेकेंड में 72 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको कि उल्कापिंड गिरते क्यों हैं। उल्कापिंड गिरने का मुख्य कारण आपको समझ में आ गया कि उल्कापिंड जो क्षुद्र ग्रह गिर रहे हैं, ये मंगल अपने तरफ आकर्षित करता है, इनके आकर्षण के तरफ, इसको जब अपने तरफ आकर्षित करता है तो इसके आकर्षण के कारण गिरने लगते हैं, और ये क्या करता है, अपना स्थान बदल लेता है। और जब स्थान बदल लेता है तो पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं। जब गिर रहे होते हैं तो उनको उल्का, और जब गिर जाते हैं तो उनको उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है भाई, चलिए उल्का पिंड है, गिर गया। इसको हम कई नामों से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, और इसको लुकारा, देहात में अक्सर इसको लोग क्या कहते हैं, लुकारा कहते हैं। लुकारा, लुकारा गांव में लोग क्या कहते हैं, अगर लुकारा अगर देख लो तो क्या करो, 5 फल का नाम ले लो, 5 सब्जियों का नाम ले लो, या 5 बार थूक दो। अरे यार, वो कुछ नहीं है, वो थूकने थाकने फल का नाम लेने से कुछ नहीं होता है। वो क्या है, एक उल्कापिंड है, गिर रहा था, रास्ते में गिरते हुए जल रहा था। अब जाहिर सी बात है कि ये जो क्षुद्र ग्रह गिर रहे हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल या किसी भी वायुमंडल में जब जाएंगे, जब काफी स्पीड से, अब आप खुद सोचिए 72 किलोमीटर पर सेकेंड के गति से अगर किसी चीज को फेंका जाए 72 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो क्या उसमें आग नहीं लग जाएगी, लगेगी, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा घर्षण होने लगता है जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब। तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश कर रहा होता है तो इसकी स्पीड काफी तेज होती है, और घर्षण की वजह से इसमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है। तो छोटा मोटा जो उल्कापिंड होता है वो क्या होता है, वो रास्ते में जल के खत्म है, अगर छोटा मोटा है। लेकिन अगर कई ठो बड़का बड़का होता है वो जलते जलते आएगा, लेकिन धड़ाम से आगे पृथ्वी पर गिर जाएगा। ठीक है, क्यों गिरेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि वो मतलब जलते हुए तो आया, लेकिन पूरा जल नहीं पाया। लेकिन छोटका का होता है, छोटका रास्ते में जल के खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अचानक ऐसे जाते हुए आदमी देखता है, ठीक है, तो वो जाता है और कुछ दूर जाके खत्म हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो छोटका था, वो छोटका का होता है, वो जल के रास्ते में खत्म हो गया। लेकिन बड़का बड़का वो जाके गिर जाता है, कभी समुद्र में गिरेगा, कभी पृथ्वी पे ही जमीन पे गिर जाएगा, कभी समुद्र में गिरेगा। तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब इसका नुकसान के बारे में जानते हैं। यहां तक तो आपने जाना
कि उल्कापिंड क्यों गिरता है, इसके गिरने का मुख्य कारण क्या होता है। यहां तक तो आपने जाना। अब हम जानते हैं कि आखिर में अगर उल्कापिंड गिर रहा है तो इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। इसका दुष्प्रभाव हम देखते हैं। इसका दुष्प्रभाव अगर हम देखें तो इसका सर्वप्रथम और पहला दुष्प्रभाव यही होगा कि जब उल्कापिंड पृथ्वी पे गिरेगा तो क्या होगा। जब उल्कापिंड गिर रहा है तो जाहिर सी बात है पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा, और जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा पहला कारण, द्रव्यमान बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा अगर देखें तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा कि ग्लोब, चूंकि जब उल्कापिंड गिर रहा होता है तो काफी गर्म होता है, जलता हुआ गिरता है, और जब जलता हुआ गिरेगा तो गर्म, जाहिर सी बात है जब जलता हुआ कोई भी वस्तु होगा तो उसमें उष्मा होगी, उसमें टेम्परेचर होगा, वो क्या करेगा, वो जलता हुआ आएगा, उसका टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर काफी हाई रहता है उसका। ठीक है, अब जब टेम्परेचर उसका अगर उल्कापिंड का हाई है तो जब पृथ्वी पे आके गिरेगा तो जाहिर सी बात है पृथ्वी का भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। ठीक है, अब दो तो यहाँ पे हमने जान लिया कि जब इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, जब उल्कापिंड गिरेगा तो पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, और जब जलते हुए गिरता है तो उसमें टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या होगा। अब चूंकि पृथ्वी की भी एक सहन शक्ति है कि वो कितने वजन को सह सकती है। ठीक है, तो इसका जो है जब उल्कापिंड गिरेगा तो छोटा होगा नहीं, छोटा तो होगा नहीं ना, बहुत बड़ा होगा, छोटा होगा तो उधर ही जल के खत्म हो जाएगा, वायुमंडल में जल के उधर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये जलेगा नहीं, अगर आके पृथ्वी पर गिरता है तो कंफर्म है कि इसकी जो वेट होगी ये क्या होगी, इसकी वेट काफी अधिक होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, पृथ्वी में झुकाव आएगा, पृथ्वी में झुकाव। ये झुकाव क्यों आ रहा है, ये झुकाव इसलिए आ रहा है कि जो हमारा उल्कापिंड गिरा है पृथ्वी पर उसमें वजन है, और उसके वजन के वजह से इसमें क्या होगा, पृथ्वी में झुकाव आना जाहिर सी बात है। आप खुद सोच के देखिए कि आपका वजन है, आप 1 किलो चाहे 10 किलो तक आप उठा के अपने सिर पे रख के लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको वही अगर 50 किलो का वजन रख दिया जाए, 1 कुंटल का वजन रख दिया जाए, चाहे धीरे धीरे ही उसको बढ़ाया जाए, मान लीजिए कि आज हमने 10 किलो रखा, कल 20 किलो, 50 किलो, ऐसे करते करते रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जितना सहन शक्ति है 10 किलो का सहन शक्ति है, हमारे ऊपर 50 किलो रख दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो सहन शक्ति वो कम होगा, और हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसे लुढ़कते जाएंगे। ऐसे इसकी भी क्या होगी, इसकी भी पृथ्वी में झुकाव होगा, ये धीरे धीरे क्या होगी, झुकती चली जाएगी। ठीक है, तीसरा हो गया, और चौथा देखते हैं। इसका चौथा एक और कारण होगा कि जब इस पे पृथ्वी पे क्या होगा, जब पृथ्वी पे अधिकतम मात्रा में लोड पड़ेगा, जैसे आप खुद सोचिए अगर आपके सिर पे 1 केजी का कोई वाट रखा हुआ है, कोई 1 केजी वेट का कोई चीज रखा हुआ है, ठीक है, तो आप आसानी से लेके कहीं भी जा सकते हैं, कहीं कितना हो दूर तक जा सकते हैं, लेकिन उसी वेट को अगर सीधे अगर 50 किलो कर दिया जाए तो क्या आप जितने 1 किलो पे अगर 10 किलोमीटर जा पा रहे थे तो क्या आप 50 किलो पे 10 किलोमीटर जा पाएंगे, लेके उसको कभी नहीं जा पाएंगे। तो इसमें आप उससे क्या होगा, जब आप 1 किलो के थे, 1 किलो रखे थे तो आप आसानी से जा रहे थे, आपकी गति में कोई भी अवरोध नहीं आ रहा था, लेकिन जब आपके ऊपर 50 केजी का वजन रख दिया जाएगा तो कंफर्म है कि आपकी गति क्या हो जाएगी, धीमी होगी। तो ठीक वैसे ही क्या होगा, पृथ्वी की भी गति क्या होगी, धीमी होती जाएगी। ठीक है, पृथ्वी की गति में कमी। अब एक कौन सी गति होगी, ये तो घूर्णन गति की हम बात कर रहे हैं ना, घूर्णन यानी कि जो जिस गति से पृथ्वी घूम रही है, हम सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसके गति में क्या होगा, कमी आ जाएगी, और वो क्या करेगी, धीरे धीरे काफी, जैसे मान लीजिए वैसे अगर तेज अगर परिक्रमा कर रही है तो क्या करेगी, अब धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे परिक्रमा करेगी, और जैसे जैसे इसका वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या करेगी, झुकती चली जाएगी, और इसका गति भी कम हो जाएगा। ये तो 4 आपके दुष्प्रभाव है। इसके आगे एक और दुष्प्रभाव ये पड़ता है आपका, 5वां दुष्प्रभाव जो पड़ेगा, वो 5वां दुष्प्रभाव क्या होगा, 5वां दुष्प्रभाव ये होगा
कि हमने आपको बताया कि जो छोटे उल्का पिंड होंगे, जो छोटे उल्का होंगे वो रास्ते में ही जल के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो बड़े होंगे वही पृथ्वी पर आएंगे और इतनी इसमें पृथ्वी पर इतनी 4 प्रकार की असमानताएं या असुविधाएं उत्पन्न करेंगे। लेकिन जो छोटा वाला होगा वो तो हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है, हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें प्रवेश कर चुका है, उसके बाद वो जल के खत्म हुआ है। जब वो हमारी पृथ्वी में जल के खत्म हो तो ऐसा थोड़ी है कि वो जल के खत्म हो गया और ऊपर उड़ गया, उड़ेगा नहीं ना। उस जो जला रहेगा उसका कुछ राख वगैरह जो भी बचा रहेगा, जो उसके मतलब क्या बोलते हैं, उसके जो कचड़े होंगे, मलबे होंगे, वो क्या होंगे, हमारी वायुमंडल में घूम रहे होंगे। लेकिन चूंकि हमारी पृथ्वी के पास क्या है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण। तो ये जो पृथ्वी वो घूमते रहेंगे, वायुमंडल हमारे घूम रहे होंगे, ये पहली बात ये तो पॉल्यूशन पैदा करेंगे, ठीक है, ये एक प्रकार का पॉल्यूशन पैदा करेंगे। दूसरी बात ये कि बरसात के दिन में ये क्या करेंगे, ये जो उल्का पिंड है जो जल के खत्म हुए, ये बरसात के दिन में रैन जो बारिश जो होगी वो सबसे पहली बारिश होगी, वो क्या करेगी, वो सबसे पहली बारिश इसकी जो होती है, ये रेड रैन जो पहली बारिश जो होती है उसमें ये गिर जाते हैं, ये क्या होते हैं, बारिश में घुल के गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कौन सी वर्षा होती है, रेड रैन होती है। रेड रैन यानी कि लाल बारिश, लाल वर्षा इसको कह सकते हैं, ये रेड रैन होने लगती है। अब ये रेड रैन क्या होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड रैन कब होती है, रेड रैन कब होगी। जो भी इसका सिंपल सा उत्तर होगा कि जो भी एस्टेरॉइड जल के वायुमंडल में जल के खत्म हो जाते हैं और वो जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, रेड रैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां तक तो हमने जाना कि उल्का पिंड क्या होता है, उल्का पिंड गिरते कैसे हैं, ठीक है, और उल्का पिंड के गिरने का दुष्प्रभाव क्या होता है, ठीक है। यहां पर हमने उल्का पिंड के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम कभी लेके आएंगे किसी और टॉपिक पे, ठीक है। अभी तक आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी एजुकेशन से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको एक अच्छी जानकारी मिल सके, ठीक है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। और आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।